मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आपने ये चैप्टर करा था और इस चैप्टर का नाम क्या था? वी नीड्स अ हाउस। चैप्टर का नाम क्या था? वी नीड अ हाउस। वी नीड अ हाउस टू लिव। क्या लिखा चैप्टर का नाम? वी नीड अ हाउस टू लिव। ये चैप्टर का नाम था। इस चैप्टर में आपने पढ़ा और आपने सीखा कि हाउस जो है हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ों से बचाता है। जैसे हीट से बचाता है, कोल्ड से बचाता है, रेन से बचाता है, थीव से बचाता है, वाइल्ड एनिमल से बचाता है। इस चैप्टर के थ्रू हमने ये सीखा। और भी बहुत चीज़ है। अगर मान लिया जाए कि आपके पास हाउस नहीं है, क्या नहीं है? हाउस नहीं है, तो आपकी लाइफ कैसी होगी? इमेजिन करिए आप कहीं पर सो रहे होंगे, आप कहीं पर भी अपना बेड तो नहीं होगा, आप कंबल कहीं पे भी लेट रहे होंगे, उसमें धूल मिट्टी आ रही होगी, गंदगी आ रही होगी, अलग अलग चीज़ों की आवाज़ आ रही होगी, हैं हो सकता है डॉग भी आपको बाइट कर ले, कैट भी आपके पंजे मार जाए, ठीक है, वाइल्ड एनिमल भी आपको काट जाए, स्नैक ठीक है, डस ले। तो कई चीज़ों का खतरा बढ़ जाता है बेटा अगर आपके पास हाउस नहीं होता है। अच्छा ये बताओ, जब आपने किसी को देखा है जो फुटपाथ पे रहते हैं, सोते हैं, तो कैसी लाइफ होगी उनकी? देखा, उनके बालों देखें, कपड़े देखें, उनके बाल को देखिए, उनके कपड़े को देखिए, उनके चेहरों को देखिए, उनके फेस को देखिए, कैसे लगते हैं डर्टी डर्टी। लेकिन आप कितने साफ़ सुथरे रखते हैं। और ये सब रीज़न क्या होता है? हाउस की वजह से। क्योंकि हाउस के अंदर कभी भी पोल्यूशन नहीं आ पाता है, धूल मिट्टी नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से आपको दीवार लगा के ये घेरी होती है। और आप इसके अंदर होते तो जो भी धूल मिट्टी होती है इनके चारों दीवारों पे आ जाता है, लेकिन आपके अंदर आपके रूम में नहीं घुसता है। ठीक है, तो ये चीज़ फ़र्क होता है। ठीक है बच्चों, तो आप कभी आपको लगे, कभी मौका मिले तो अपने पास पड़ोस में देखिएगा कि जो जिनके पास हाउस नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, वो किस तरह रहते हैं। ठीक है, उनकी लाइफ स्टाइल कैसा है। और मैं ठीक एक पिक्चर दिखा रहा हूँ मैं, आप उसको देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उनका रहने का स्टाइल कैसा होता है। ठीक है बच्चों, तो आपने देखा कि इनका जो रहने का स्टाइल है कितना अलग है, हमसे अलग है। नहाने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, पहनने का तरीका अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है, कपड़े गंदे होते हैं, ठीक है, उनके सोने का तरीका अलग है, मतलब कहीं भी रहते हैं। लेकिन आप कितना सेफली रहते हैं? क्यों रहते हैं? क्योंकि आप सबके पास अपना अपना घर है, आपके मम्मी के पास घर है। तो आपको पता चल गया बच्चों कि हाउस होने से आप कितने सेफली रहते हैं। ठीक, तो ये हमने पहली फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे टेक्स्ट के। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों कि एक हाउस है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हाउस कैसे किससे बजाता है? तो किससे बजाता है देखो, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाउस हमें रेन से सेव करता है, कोल्ड से सेव करता है। देखो, हाउस प्रोटेक्ट अस रेन कोल्ड, यहाँ पे हीट भी आ सकते हैं ना, हीट से भी बचाता है। तो आप क्या लिख लेंगे? पहला आप चाहे हीट लिख लीजिए, चाहे कोल्ड लिख लीजिए, चाहे रेन लिख लीजिए, ये तो हो गया पहले वाला। सेकंड में देखो, सेकंड जो लिखा है, डैश एंड डैश आर यूज टू मेक अ पक्का हाउस। हाउस पहले क्या तो ये आएगा, पहले में तो ये सब आएंगे। ठीक है, सेकंड में देखो, सेकंड में मैं बताया बच्चों क्यों नहीं कर रहा बुक में, क्योंकि मेरे पास पेन है, पेंसिल नहीं है। आप पेंसिल से आप बुक में भर लेंगे। तो सेकंड वाले में क्या आएगा? पहले में ब्रिक्स आएगा, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स एंड सीमेंट होता है ना, सीमेंट से हमें क्या बजाता है? घर सेफ हो जाता है, घर पक्का हाउस बनता है। डैश यानी ब्रिक्स एंड सीमेंट आर यूज टू मेक पक्का हाउस। अब देखो नीचे, अ हाउस कीप अ सेफ फ्रॉम एंड। ठीक है, तो हाउस जो है हमें सेफ किससे करता है? तो आपका आ सकता है वाइल्ड एनिमल,
ठीक। दूसरा थीव्स में आ सकता है, थीव से भी बचाता है आपको, ठीक है। उसके बाद लिखा है वी शुड कीप आवर हाउस, हाउस को हमें कैसे रखना चाहिए, ये हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ में देखो, फोर्थ वाले में क्या आएगा, हाउस कैसे रखना चाहिए, नीट एंड क्लीन, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आएगा आपके वर्ड्स, आप देखेंगे इसको, ये सारा लिखेंगे अपने में। तो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या लिखना है। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। ब्रिक्स एंड सीमेंट आर यूज टू मेक पक्का हाउस। हाउस कीप अस फ्रॉम थीव्स एंड वाइल्ड एनिमल। वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन, नीट एंड क्लीन, ठीक। अब ये मैचिंग है, मैचिंग करना है आप लोगों को। तो एक यहाँ पे देखो कॉलम ए है, कॉलम बी है, तो कॉलम ए के वर्ड पढ़ लेते हैं सारे। कुक फूड, सेकंड है स्लीप, थर्ड है मीट पीपल, और फोर्थ है हैव बाथ। और बी में देखते हैं क्या लिखा है, सीटिंग रूम, बाथरूम, किचन, और डी है बेडरूम। तो हम इसको देखते हैं, हमने लिखा कुक फूड, हम फूड को कुक कहाँ पे कर सकते हैं, तो किचन में कर सकते हैं। तो इसको किचन में मिलाएंगे, मैं यहाँ नहीं मिलाऊंगा, आप मिलाएंगे इशारे में। ये है कुक फूड किचन। स्लीप हम कहाँ स्लीप करते हैं, बेडरूम में। मीट पीपल कहाँ करते हैं मीटिंग पीपल से, सिटिंग रूम में। है बात कहाँ करते हैं, बाथरूम में, ठीक है भाई। दोबारा देखो, कुक फूड कहाँ करते हैं, किचन में। स्लीप कहाँ करते हैं, बेडरूम में। मीट पीपल सिटिंग रूम में। हैव बाथ बाथरूम में, ठीक है। अब देखो ये जो है अरेंज द लेटर इन प्रॉपर ऑर्डर टू फ्रॉम द नेम्स दैट वी फाइंड इन आवर हाउस। यहाँ पे क्या, इसको हम जंबल वर्ड भी बोलते हैं, रीअरेंजमेंट वर्ड है, इसको कहीं भी कैसे भी मिला दिया है। और ये जो वर्ड्स हैं कहाँ से लिए गए, हाउस के अंदर से, हाउस वाले वर्ड है, हाउस से रिलेटेड वर्ड है, तो आपको फाइंड करना आसान है। तो देखो पहला क्या लिखा है, RODO, ये कोई वर्ड नहीं होता है, लेकिन हमारे पास DOOR हो जाता है। तो हम डी, यहाँ देखो क्या लिखेंगे, DOOR, डोर हो जाएगा हमारा, ठीक है। ये डोर हो गया, तो DOOR डोर। ये क्या है, हाँ रूफ होता है, ROOF रूफ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फ्लोर हो जाएगा, FLOOR फ्लोर। देखो पहले में डोर आ गया, दूसरे में रूफ आ गया, तीसरे में फ्लोर आ गया, चौथे में क्या लगा, विंडो। तो विंडो की स्पेलिंग क्या होती है, WINDOW विंडो, ठीक है। किचन की स्पेलिंग तो किचन भी लिख लीजिएगा, विंडो किचन ये सब इसी वर्ड में, ठीक है बच्चों। तो इस तरह आपने देखा, अपने टेक्स्ट में से क्वेश्चन आंसर करके फिलिंदी ब्लैंक्स करा, और फिलिंदी ब्लैंक्स करा, मैचिंग करी, और रीअरेंजमेंट किया। तो ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर होता है फिनिश। आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर पूरी तरह समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। तो बेटा अलाय तो जितना भी मैंने कराया है वो आप रिवीजन कर लेंगे, ठीक है बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।